आप जानते ये वचन जब मुझे बोले जाते थे आज से 16 साल 15 साल पहले, यीशु मसीह के प्रेम के कारण मैं आमीन तो बोलता था, लेकिन मुझे दिल से यकीन नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन बाइबल कहती वो शक जो दिमाग में हो वो पाप नहीं। शक वही पाप है जिसके लिए आप काम करना शुरू कर दें कि दिमाग में शक है इसलिए चर्च नहीं आए, दिमाग में शक है इसलिए पाप किया, दिमाग में शक है फास्टिंग नहीं की। पर अगर उस शक के बावजूद आपकी प्रार्थना वही है, आपकी फास्टिंग कम नहीं हुई, आपका बोना कम नहीं हुआ, आपकी प्रार्थना कम नहीं हुई, वो शक कोई मायने नहीं करता, आपकी शर्मिंदगियां खत्म हो रही चर्च। और इस लव स्टोरी की शुरुआत उत्पत्ति से हुई। कौन सी लव स्टोरी? आपकी और परमेश्वर की लव स्टोरी। हालेलुया। पर बाइबल कहती है इंसान ने परमेश्वर को धोखा दिया। हवा ने वो फल खाया जो खाने के लिए मना किया, उसने वही फल अपने आदमी को दिया, आदम को दिया। परमेश्वर आया और उसी तरह रोज की तरह बोला कि आदम तू कहां है, लेकिन आदम पाप कर चुका था और छुप गया। कहता परमेश्वर मैं छुप गया था, मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जो मैंने खाने के लिए मना किया था? हाँ, मैंने वो फल खाया क्योंकि वो औरत जो तूने बनाई है उसने मुझे फल खाने को दिया और मैंने खाया। बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको श्रापित किया, शैतान को श्रापित किया। पहले सांप के पैर हुआ करते थे, परमेश्वर ने उसके पैर खत्म किए और उसको श्रापित किया, वो पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटेगा। आदम को श्रापित किया कि तुम माथे के पसीने की रोटी खाएगा, औरत को श्रापित किया। और फिर क्या किया परमेश्वर ने? उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। आप उत्पत्ति का 3 बाब पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 21 आयत को पढ़ूंगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। जब उन दोनों ने पाप किया और परमेश्वर ने उस पाप की सजा दी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी शर्मिंदगी को दूर किया और बाइबल कहती है उन्हें चमड़े के अंग रखे बनाकर पहना दिए, क्योंकि वो नंगे थे। बाइबल कहती है और अपने पत्तों से अपना नंगापन वो ढकना चाहते थे। पुराने टाइम में जब एक कोढ़ी को कोढ़ होता था, एक व्यक्ति को कोढ़ होता था, तो उसकी कंडीशन होती थी, उनको आम पब्लिक से बाहर निकाल दिया जाता था। वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पा सकता, उसको शहर के बाहर एक अलग जगह पे रहना पड़ता था। दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सारा कुछ खत्म कर दिया जाता था। और अब वो आकर परमेश्वर से मिलता है और परमेश्वर को बोलता है परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी शर्मिंदगी को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। मेरी शर्मिंदगी को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो शुद्धता, वो चंगाई सिर्फ उसकी शरीर की नहीं थी, वो अपनी पत्नी के पास दोबारा जा सकता था। अगर शादीशुदा नहीं था तो अपनी मां के पास दोबारा जा सकता था, अपने बाप से दोबारा मिल सकता था, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को दोबारा कर सकता था। जो समाज से उसको रिजेक्शन मिली, उस समाज में वो दोबारा जाकर अपनी इज्जत भरी जिंदगी जी सकता था। यही शैतान का काम है, वो आपको शर्मिंदा करने के लिए आता है, आपको शर्मिंदा करने के लिए आता है। उसका काम है आपको शर्मिंदा करना, आपके परिवार में ऐसी घटनाएं करना, आपके यूथ में ऐसी घटनाएं करना, आपके फाइनेंस में ऐसे काम करना, आपके शरीर में ऐसे काम करना कि आप जवान हैं लेकिन आपका आधा टाइम हॉस्पिटल्स में गुजर रहा है। आप में कोई कमी नहीं लेकिन आपका पति आपकी सुनता नहीं। आप में कोई कमी नहीं लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ नहीं। आप ज्यादा इंटेलिजेंट है अपने फेलो ब्रदर से, अपने दोस्तों से, लेकिन आप नाकामयाब है। आपकी कोई कमी नहीं, आप बड़े दिल के अच्छे हैं, लेकिन आपको रिजेक्शन मिल रही, बार बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये शैतान का काम है। उस कोढ़ी ने कहा परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी शर्मिंदगी दूर कर सकता है, अगर तू चाहे तो मेरे फाइनेंस की शर्मिंदगी दूर कर सकता है, मेरे शरीर की शर्मिंदगी दूर कर सकता है, मेरे परिवार की शर्मिंदगी दूर कर सकता है, मेरी इमोशनल स्ट्रेस को खत्म कर सकता है। अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे याद करवाया होगा
कि ये दूर शर्मिंदगी करने का काम तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, मैंने उनको सजा तो दी, लेकिन उनकी शर्मिंदगी को मैंने खत्म किया। बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। वो चमड़े के अंग रखे कहां से आए? क्योंकि बाइबल कहती जगत की उत्पत्ति में ही यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया, एक मेमना कुर्बान कर दिया गया, और उसी मेमने को कुर्बान करके परमेश्वर ने उसके अंग रखे, उसके चमड़े के जो कपड़े थे वो आदम और हवा को पहनाए थे। परमेश्वर ने एक मैसेज दिया था कि यीशु मसीह कुर्बान होगा और तुम्हारी शर्मिंदगी को वो खत्म करेगा। वो शर्मिंदगी जो पाप की वजह से है। आज लोगों को पता नहीं है उनके घर में शर्मिंदगी क्यों है। उनको लगता है उनका बेटा बिगड़ा हुआ है, उन्हें लगता है उनकी बेटी के कारण उनके घर में शर्मिंदगी है। लेकिन बाइबल कहती है शर्मिंदगी की शुरुआत आपके अपने पाप से हुई, आपके बेटे के पाप से या आपकी बेटी के पाप से नहीं। आप पाप में बिगड़े तो आपका घराना पीछे पीछे उसके असर में बिगड़ा, आपका फाइनेंस बिगड़ा, आपकी सेहत बिगड़ी, आपकी लाइफ बिगड़ी, आपकी सब कुछ वो आपके साथ जो जुड़ा हुआ था वो बिगड़ गया। और आप सोचते हैं अगर वो अच्छा होता तो मेरे घर में शर्मिंदगी ना होती, अगर ये अच्छा होता, अगर मेरा पति अच्छा निकल आता, अगर मेरा पार्टनर अच्छा निकल आता, अगर मेरा बिजनेस पार्टनर अच्छा निकल आता तो मुझे शर्मिंदगी ना होती। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती आदम और हवा के पाप के कारण उन्हें शर्मिंदगी सहनी पड़ी और उन्होंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर हम शर्मिंदा हैं, हम तेरे सामने नहीं आ सकते, हम नंगे हैं। परमेश्वर ने उनको पाप का असर उनको दिया, उनको सजा दी, लेकिन बाद में यह भी किया कि यीशु मसीह को कुर्बान किया, एक मेमना कुर्बान किया और उसके कपड़े उसको पहनाकर उसकी शर्मिंदगी को ढक दिया। यीशु मसीह की कुर्बानी का मैसेज तो परमेश्वर शुरू से देता आया है। उसने नए नियम में नहीं दिया, पुराने नियम से वो बताता आया है कि अगर तुम अपनी शर्मिंदगियों से आजाद होना चाहोगे तो तुम्हें यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा और उसी से अपने आप को ढकना पड़ेगा। उस निष्कलंक मेमने से तुमको अपने आप को ढकना पड़ेगा। इसलिए वो कोढ़ी जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने कहा हां मैं ये चाहता हूं, तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा, क्योंकि शुरू से मैं यही चाहता आया हूं। मैंने आदम और हवा को वो अंग रखे, पहनाए, उस चमड़े के कपड़े पहनाए और उनके नंगेपन को, उनकी शर्मिंदगी को मैंने ढक दिया। और बाइबल कहती जैसे ही परमेश्वर ने उस कोढ़ी को छुआ उसका कोढ़ खत्म हुआ। अब जब कोढ़ खत्म हुआ होगा वो अपने घर वापस गया होगा, वो अपने फाइनेंस में वापस गया होगा, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में वापस गया होगा, अपने परिवार में वापस गया होगा, अपने रोजमर्रा के कामों में वापस गया होगा और परमेश्वर ने उसकी इज्जत उसे रिस्टोर की होगी और वापस की होगी। हालेलुया।